Greetings to all of you. In the last lecture, we were discussing about the first class of the kingdom Protista. Today we will discuss about the second class, that is protozoan protist. So protozoan protist are animal like. इससे पहले जो हमने क्लास पढ़ी थी that is photosynthetic protist which have plants like character. Now today we will discuss about the protozoans which have animal like characters. So first character is that they will be animal like, means they will not able to perform the process of photosynthesis and they will depend on the other organism for their food. मोस्ट डाइवर्स ग्रुप, सबसे डाइवर्सिटी की बात करें तो सबसे ज्यादा इस ग्रुप के अंदर प्रेजेंट होती है. किसी भी शेप के हो सकते हैं, कितने भी फ्लैजिला हो सकते हैं, कितने भी न्यूक्लियस प्रेजेंट हो सकते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिफरेंट टाइप का हो सकता है, तो इसीलिए इसको मोस्ट डाइवर्स ग्रुप बोलते हैं. जैसे शेप की बात करें, इरेगुलर एग्जाम्पल है अमीबा. अमीबा की शेप बड़ी इरेगुलर होती है. स्लीपर टाइप पैरामीशियम, स्लीपर जैसा दिखाई देता है. न्यूक्लियाई, दीज could be uninucleated, binucleated, multinucleated. Nutrition can be holozoic. Holozoic means free living, जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे हैं, किसी से अटैच नहीं हो रहे हैं. पैरासाइटिक क्या है, किसी ऑर्गेनिज्म से अटैच्ड है. सिम्बायोटिक पॉजिटिव मैनर में अटैच है, उसका भी बेनिफिट कर रहे हैं और खुद का भी इनका बेनिफिट हो रहा है. लोकोमोटिव स्ट्रक्चर, इनकी लोकोमोशन के बिहाव पे ही हम फर्दर डिवाइड करेंगे, इनकी सब कैटेगरीज बनाएंगे. सो फर्स्ट लोकोमोटिव स्ट्रक्चर इन द प्रोटोजोन प्रोटिस्ट आर इज फ्लैजिला. सो फ्लैजिला पोजेसिंग ऑर्गेनिज्म विल बी नोन एज जू फ्लैजिलेटा. इसको जू फ्लैजिलेटा सब कैटेगरी यहां से बनेगी. सेकंड इज सीलिया, जिनके अंदर सीलिया प्रेजेंट है उनको हम सीलिएटा बोलेंगे. नेक्स्ट इज सूडोपोडिया, जहां पे मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन होती है, उसके अंदर स्पेसिफिकली कोई ऑर्गन नहीं होता, सिर्फ मेम्ब्रेन की शेप चेंज होके सूडोपोडियाज बनते हैं. दैट क्लास विल बी नोन एज सार्कोडीना. अगर कोई भी लोकोमोटरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है, नो लोकोमोटिव स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट, और वहां पे क्या होगा, स्पोर फॉर्मेशन होगा फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म, तो उसको बोलते हैं स्पोरोजोआ. वी विल डिस्कस दीज डिफरेंट कैटेगरीज वन बाय वन इन डिटेल. सो फर्स्ट वी विल गो विद द जू फ्लैजिलेटा. सो जू फ्लैजिलेटा, फ्लैजिला इज प्रेजेंट वन टू मैनी, मतलब एक से लेके कितने भी फ्लैजिलाज जू फ्लैजिलेटा के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं. एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, तीन, चार, पांच, किसी भी तरीके से बहुत सारे फ्लैजिला वहां पे प्रेजेंट हो सकते हैं. सो फर्स्ट कैरेक्टर जिसके बिहाफ पे हमने इसको डिवाइड किया वो यही है कि यहाँ पे फ्लैजिला प्रेजेंट होता है. दीज are endoparasite. Endoparasite means they will live inside the body of host and they could be pathogenic. पैथोजन क्या होता है, डिजीज कोजिंग ऑर्गेनिज्म, तो ये डिजीज कोज करने वाले भी हो सकते हैं और किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर है कि पैरासाइट की तरह भी अपना जो लाइफ साइकिल है उसको कंप्लीट कर सकते हैं. ओनली ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट. इनके अंदर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है टोटली, सिर्फ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है एंड दैट इज लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन. मतलब लॉन्गिट्यूडनल जो इनका एक्सिस होगी उसके थ्रू दो में डिवाइड हो जाते हैं. एग्जाम्पल ऑफ जू फ्लैजिलेटा इज ट्रिपनोसोमा गैबियंस. ये इसका सबसे कॉमन और सबसे फेमस एग्जाम्पल है, ट्रिपनोसोमा गैबियंस. ये क्या होता है, इट इज यूनिफ्लैजिलेटेड एंडोपैरासाइट. एक फ्लैजिला होता है और पैरासाइट कैसा है, एंडोपैरासाइट. इट विल लिव इनसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट. इट इज डाइजेनेटिक. डाई मतलब टू, तो क्या होता है, दो इसके होस्ट होते हैं, होस्ट जिसके अंदर ये रहेगा. तो डाइजेनेटिक क्यों, क्योंकि ये दो होस्ट के अंदर अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर पाता है. जैसे मलेरियल पैरासाइट है वो भी डाइजेनेटिक है, तो दो होस्ट के बिना इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होगा. इसीलिए जहां पे ये दोनों होस्ट अवेलेबल होंगे वहीं पे अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर पाएगा और वहीं पे डिजीज कोज कर पाएगा. So its first host is human and second host is CC fly.
पहला होस्ट क्या है, ह्यूमन, मतलब जो इंसान है, आदमी है, वो इसका फर्स्ट होस्ट है, और इसका सेकंड होस्ट है सीसी फ्लाई, जिसका कॉमन नेम है सीसी फ्लाई विच इज फाउंड इन अफ्रीका। ग्लोसिना पेलपेलिस, ये इसका साइंटिफिक नेम है इस फ्लाई का, ग्लोसिना पेलपेलिस। तो ये जो फ्लाई होती है सीसी फ्लाई, इसके स्लाइवरी ग्लैंड्स के अंदर ट्रिप्नोसोमा आपको मिलेगा। अब क्या होगा, ड्यूरिंग द बाइट, जब ये किसी इंसान को बाइट करेगी, तो दिस ट्रिप्नोसोमा विल ट्रांसफर्ड फ्रॉम द स्लीवरी ग्लैंड टू द ब्लड ऑफ दैट ह्यूमन। ब्लड से दैट विल गो इनटू द लिम्फ, कलरलेस फ्लूइड जो हमारी बॉडी में होता है उसके अंदर ही एंटर कर जाती है। फ्रॉम दैट लिम्फ दैट विल एंटर इनटू द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, मतलब ब्रेन के अंदर जो हमारा फ्लूइड प्रेजेंट है वहां पे ट्रांसफर हो जाता है और ब्रेन को हैक कर लेता है। तो वहां पे कौन सा डिजीज होगा, स्लीपिंग सिकनेस, एंड इट इज जर्नली नोन एज अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। इसको अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस इसलिए बोलते हैं बिकॉज दिस फ्लाई, सीसी फ्लाई इज प्रेजेंट इन द अफ्रीका ओनली एंड इट कैन नॉट कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल विदाउट द प्रेजेंस ऑफ बोथ होस्ट। दैट इज वाई इट इज occurring or it is causing disease in the Africans only. That is why it is known as African sleeping sickness. Finally, it will lead to the death of that human. So in this way, life cycle of trypanosoma is completed in 2 different hosts. Second type of protozoan protist are सार्कोडीना। सो सार्कोडीना क्या होंगे, जहां पे सूडोपोडिया एज ए लोकोमोटरी ऑर्गन प्रेजेंट होता है। तो सार्कोडीना जो होते हैं, दीज आर फ्री लिविंग, दिस कुड बी पैरासाइट, होलोजोइक मोड पोजेस कर सकते हैं और पैरासाइटिक मोड इनके अंदर हो सकता है। दीज कुड बी फ्रेश वाटर, मराइन एज वेल एज इन मडी एरिया। फ्रेश वाटर जो आपके लेक है, पोंड है, जहां पे सोल्ट कंसंट्रेशन हाई नहीं होता उसको फ्रेश वाटर बोलते हैं। मराइन जो समुद्री पानी होता है उसको बोलते हैं। और मडी एरिया में क्या है, वाटर कंटेंट होगा लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होगा। तो ये इन तीनों टाइप के एक्वेटिक मोड के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। इनके अंदर एक न्यूक्लियस भी हो सकता है और एक से ज्यादा न्यूक्लियस भी हो सकता है। सो दीज आर यूनिन्यूक्लिएटेड एज वेल एज मल्टी न्यूक्लिएटेड। लोकोमोटरी ऑर्गन इज सूडोपोडिया, तो सूडोपोडिया इनके अंदर प्रेजेंट होता है। रिप्रोडक्शन कैन बी completed by both mode, asexual as well as sexual. If asexual mode is occurring, then it could be by the binary fission, simple जो अमीबा के अंदर होता है, और मल्टीपल फिजन भी हो सकता है, वो भी अमीबा के अंदर होता है। Sexual reproduction is carried out by the syngamy. Syngamy is fusion. Syngamy का मतलब क्या होता है, फ्यूजन होता है। So example of Sarcodina is अमीबा प्रोटिस, जो हमारी कॉमन सिंपल अमीबा है उसका साइंटिफिक नेम है ये अमीबा प्रोटिस। सो इट इज इरेगुलर यूनिन्यूक्लिएटेड, इसकी कोई शेप नहीं होती, इस तरीके से इरेगुलर होती है, यूनिन्यूक्लिएटेड है, एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, विच इज हाईली प्रोमिनेंट, बड़ा सा होता है न्यूक्लियस। फ्रेश वाटर इसका हैबिटेट है, फ्रेश वाटर में मिलेगी। एंड दीज आर फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म, दे विल कैप्चर द फूड, दे विल नॉट लिविंग ऑन द बॉडी ऑफ होस्ट और दे आर नॉट हैविंग एनी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद एनी अदर ऑर्गेनिज्म। सो these organisms simply capture their food, that is why these are known as free living organism. So let's discuss the structure of amoeba. So this irregular shape which is drawn by the blue color, this is plasma membrane, which is very common or general composition is there. It is made up of protein and lipid. So this plasma membrane is the outermost membrane of this amoeba. In the center there is a prominent nucleus, like every cell is having a nucleus. In the same way amoeba is also having a nucleus. So except from this there is cytoplasm, which is
draw by the red dots. So this is cytoplasm of this amoeba, which is highly condensed at the corner, and it is somehow in liquid form in the center of this amoeba. So this is known as gel, and this is simply cytoplasm. This can be categorized as exocytoplasm and endocytoplasm. Except from these parts, there is a contractile vacuole which will help in the osmoregulation of the amoeba. Osmoregulation means maintenance of its liquid content and its salt concentration, ion concentration, so that all will be maintained by this contractile vacuole. Reproduction is binary fission. Simply a amoeba will grow in the size and it will divide into two daughter amoeba. So this is known as binary fission. In the same way, multiple fission, which is also known as sporulation, स्पोर की फॉर्मेशन हो जाती है. जैसे एक अमीबा, इसके अंदर बहुत सारे स्पोर बन जाएंगे और बाहर सिस्ट वॉल होती है. सो ये ब्रस्ट हो जाएगी और फिर ये जो इसके स्पोर हैं ये क्या होंगे, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे. सो दिस टाइप ऑफ फिजन इज नोन एज मल्टीपल फिजन और स्पोरुलेशन. Binary fission is carried out in the favorable condition, while multiple fission, spore बनते कब हैं, that are formed in the adverse condition only. So to withstand with the adverse conditions, amoeba also undergo sporulation. Second example of Sarcodina is Pelomyxa, which is generally called as Gantt amoeba. मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है ये, और इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है, विच इज कैरिड आउट बाय द सिंगेमी. सो दिस आर द टू डिफरेंट कैटेगरी ऑफ द प्रोटोजोन प्रोटिस्ट, जो एनिमल लाइक कैरेक्टर पोजेस कर रहे हैं. इनका अलग अलग टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, अलग अलग तरह के इनके लोकोमोटरी ऑर्गन हैं. सो इन द नेक्स्ट lecture we will discuss about the other type of protozoan protists. Thank you.